नमस्कार मित्रों, संस्कृत साहित्य एवं संस्कृति के चैनल पे मैं डॉक्टर हरिनिवास आप सबका महाभारत की श्रेष्ठ कथाओं में स्वागत करता हूं। तीर्थ यात्रा पे निकले हुए युधिष्ठिर अपने भाइयों और अपने साथियों के साथ लोमस ऋषि के साथ चलते चलते गया से चल के मणिमती नाम की नगरी में पहुंचे हैं, जहां अगस्त्य का आश्रम है। अगस्त्य का नाम प्रसिद्ध है, वो आश्रम विख्यात है, वहां की कथाएं प्रसिद्ध हैं। तो युधिष्ठिर लोमस ऋषि से पूछते हैं, आसीद्वा किम प्रभावश्च स दैत्यो मानवांत कहा किमर्थम चोदितो मन्यु अगस्त्यस्य महात्मनः। भाई यहां जो दैत्यों की कथाएं पाई जाती हैं वो कैसे थे, क्यों अगस्त्य ऋषि ने उनके ऊपर क्रोध किया, किस प्रकार से अगस्त्य ऋषि ने उनको समाप्त किया, वो पूरी कथा हम सुनना चाहते हैं। तब लोमस ऋषि कहते हैं कि इल्वल नाम का एक दैत्य था जो प्रहलाद के कुल में जिसका जन्म हुआ था। वो परम पराक्रमी प्रतापी ब्राह्मणों से उसने ये कहा कि मुझे इंद्र जैसा पुत्र चाहिए। लेकिन ब्राह्मण जब इस कार्य में सक्षम नहीं हुए, इंद्र जैसा पुत्र उसको नहीं मिला, तो उसको ब्राह्मणों के ऊपर क्रोध आ गया और उसने एक नियम बना लिया कि जो भी ब्राह्मण उसके यहां आ जाए उसको भोजन करवाना और उसकी हत्या कर देना। और उसकी हत्या का भी जो उसने तरीका ढूंढा था वो बड़ा ही विचित्र था। उसका छोटा भाई था वातापी। ये वातापी जो है कोई भी रूप धारण कर सकता था। जब भी कोई ब्राह्मण आता तो उस वातापी को मेढ़े का, मृग का ऐसा कोई रूप धारण करने के लिए कहा जाता, और उसका जब रूप वो धारण कर लेता तो उसको काट के, उसको मार के, उसके मांस से भोजन बनाया जाता। आराम से ब्राह्मणों को भोजन कराया जाता। और जब ब्राह्मण भोजन कर लेते तो उसके बाद इल्वल जो है अपने भाई वातापी को आवाज देता, वातापी। और वातापी जो है वो पुनः उस ब्राह्मण के शरीर के अंदर जो उसका भाग गया है उसमें से संपूर्ण स्वरूप धारण करके और उसके पेट को फाड़ करके बाहर आ जाता। इस प्रकार से उस ब्राह्मण की मृत्यु हो जाया करती थी। ऐसे बहुत सारे ब्राह्मणों की इन्होंने हत्या की थी। एक दिन की बात है कि अगस्त्य ऋषि विचरण करते हुए जा रहे थे और उन्होंने अपने पूर्वजों को एक कुंड में उल्टे लटके हुए देखा। उन्होंने पितरों से पूछा कि आप लोगों की इस प्रकार की स्थिति कैसे है। महर्षि वेदव्यास इस कथा का वर्णन करते हुए कहते हैं, अगस्त्यश्चापि भगवान एतस्मिन् काल एवतु पितॄन् ददर्श गर्ते वै लंबमानान अधोमुखान। अधोमुख लटके हुए, जिनका सिर नीचे है, पैर ऊपर है, ऐसे अपने पूर्वजों को जब देखते हैं तो उनसे प्रश्न करते हैं कि क्या कारण है, आपकी ये दशा क्यों है। तो उन्होंने कहा, संतान हेतु रीतिते प्रत्युचुर ब्रह्मवादिनः। अगर तुम्हारे यहां संतान होगी तो ही हमें इस स्थिति में से मुक्ति मिलेगी। अर्थात जब पुत्र के यहां पुत्र का जन्म होता है तो उसके जो पितामह प्रपितामह वगैरह होते हैं उनको गति प्राप्त होती है। इस प्रकार की हमारे शास्त्रों की मान्यता है। इस सृष्टि के चक्र को चलाने के लिए बड़ा ही जरूरी है। देखिए, विवाह करना, बच्चों को लालन पालन करना, ये आसान नहीं है, बड़ा टेंशन वाला काम है। बहुत सारी चीजें होती हैं इसके साथ। ये तो ठीक है कि दुनिया का चक्र ऐसा बनाया गया है कि व्यक्ति इस चक्र में गोल गोल घूमता रहता है, लेकिन वास्तविकता ये है कि ब्रह्मानंद जैसा कोई आनंद नहीं। और आप ईश्वर की भक्ति में लग जाएं तो ये संसार तो आपको बिल्कुल माया जाल लगेगा। और ऐसी स्थिति में आप अपने कार्य में लगे रहेंगे, ना आप विवाह करते हैं, ना संतान उत्पन्न करते हैं, तो सृष्टि की प्रक्रिया तो आगे चलेगी नहीं। समाज का पूरा चक्र ही बंद हो जाएगा। इसलिए इस प्रकार की जो व्यवस्थाएं की गई हैं, जैसे ही महर्षि अगस्त्य ने ये बात अपने पितरों के मुख से सुनी, उन्होंने तुरंत ये निर्णय किया कि अपने पितरों के कल्याण के लिए, उनकी मुक्ति के लिए मैं अवश्य ही पिता बनूंगा, एक पुत्र को अवश्य जन्म दूंगा। लेकिन ऐसा निर्णय करने के बाद
जब उन्होंने विवाह करने की इच्छा की, ततः प्रसव संतानम चिंतयन भगवान ऋषि आत्मनः प्रसवस्यार्थे नापश्यद सदृशीम स्त्रियम। बहुत नजर दौड़ाई उन्होंने, लेकिन उनको कोई भी अपने लिए योग्य पत्नी कहीं दिखाई नहीं दी। ऐसी कोई स्त्री दिखाई नहीं दी कि जिससे वो विवाह करके संतान उत्पन्न कर सके। बहुत विचार करने के बाद वो स्वयं इस निर्णय पे पहुंचते हैं कि मुझे जैसी चाहिए ऐसी पत्नी ही मिलेगी, तभी मैं विवाह करूंगा। और इसके लिए उनके मन में जो विचार आते हैं, वन में रहे हैं तो जिन जिन प्राणियों के जो जो अंग सुंदर थे, सा तस्य तस्य सत्वस्य तद तद अंगम अनुत्तमम, जिसकी कोई उपमा नहीं है, ऐसे उन सभी सत्वों के उन अंगों को स्मरण करके संगृह्य तत्समय अंगई निर्ममे स्त्रियम उत्तमम, उन्होंने एक सुंदर स्त्री की संरचना की। अब वो बालिका के रूप में है। उसी समय विदर्भ देश के जो राजा हैं वो संतान प्राप्ति के लिए तपस्या कर रहे थे। तो अगस्त्य मुनि ने वो छोटी सी कन्या जो है उन विदर्भ राज के गोद में डाल दी। विदर्भ राज भी उस कन्या को प्राप्त करके अत्यंत प्रसन्न हो गए, अपने यहां नगर में लेके आए और लोपामुद्रा उसका नाम रखा गया है। सा तत्र जगने सुभगा विद्युत सौदामिनी यथा, जैसे आकाश में बिजली चमकती है ना, ऐसे वो एकदम सुंदर स्वरूपवान, विभ्राजमाना बपुसा व्यवर्धयत सुभानना, ऐसे सुंदर शरीर की स्वामिनी, ऐसी सुंदरी वो कन्या बड़ी होने लग गई। जैसे जैसे वो बड़ी हुई है, उसकी सेवा में महाराज ने 100 से अधिक दासियां रखी हैं, 100 से अधिक सखियां उसको दी हैं कि उनके साथ वो हमेशा आनंद करती रहे। ताम यौवनस्थाम राजेंद्र शतम कन्याम स्वलंकृताम दास्या सतम च कल्याणी उपाय स्थुर वसानुगा। 100 ऐसी कन्याएं जो हमेशा उसके साथ सखी का व्यवहार करेंगी और वो जो कहेगी वो करेंगे, और ऐसी 100 दासियां जो रत्न आभूषणों से अलंकृत और हमेशा उसकी सेवा में लगी रहेंगी। इस प्रकार का इंतजाम किया। यानी राजा अत्यंत प्रेम से, आदर सत्कार के साथ, और जितना उनके पास स्नेह है उस स्नेह के भंडार को लुटाते हुए अपनी इस पुत्री का लालन पालन कर रहे हैं। पुत्री को बड़ा होते देर नहीं लगती है। यौवनस्थामपि चताम शीलाचर समन्विताम न बब्रे पुरुषा कश्चित भयात तस्य महात्मना। अब ये महर्षि अगस्त्य की धरोहर है, आप ऐसा मान लीजिए। इसलिए हर तरीके से सौंदर्यवती होने के बाद भी किसी भी युवान पुरुष की इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो इस कन्या की तरफ कभी आंख उठा के देख सके। और वो कन्या भी सतु सत्यवती कन्या, सत्य का आचरण करने वाली, रूपेण अप्सरसोप्यति, और स्वरूप उसका कैसा कि अप्सराएं भी उसके सामने फीकी पड़ जाएं। तोषया मास पितरम शीलेने स्वजनम तथा, अपने शील, अपने चारित्र्य और अपने आर्जव से उसने अपने माता पिता को ही संतुष्ट नहीं किया, अपने सभी बंधु बांधवों को और सभी स्वजनों को भी उसने धन्य धन्य बना दिया। देखिए, पुत्री का होना ये प्रत्येक माता पिता के लिए एक सौभाग्य की घटना होती है, लेकिन वो पुत्री अगर विशुद्ध आचरण वाली हो तो इससे सुंदर तो और कोई बात या इससे आनंद की और कोई बात माता पिता के लिए नहीं हो सकती है। इधर जब वो पुत्री बड़ी हो गई तो विचार करने लग गए विदर्भ नरेश कि इसका विवाह किसके साथ किया जाए। इधर अगस्त्य मुनि आ जाते हैं और उनसे कहते हैं, राजन निवेशे बुद्धिर्मे वर्तते पुत्र कारणात वरये त्वाम महीपाल लोपामुद्राम प्रयच्छ में। और आकर के उन राजा से कहते हैं कि हे राजन, मुझे संतान चाहिए और संतान के लिए पत्नी की जरूरत होती है, और पत्नी के रूप में मैंने लोपामुद्रा का वर्ण किया है, तो आप लोपामुद्रा मुझे दे दीजिए, आपकी पुत्री के साथ मेरा विवाह कर दीजिए। ये जब कहा तो राजा ने कहा इतने प्रेम और स्नेह के साथ, जिसको राजमहल में 100 दासियां जिसकी सेवा में लगी रहें, इस प्रकार से जिस कन्या को बड़ा किया, उस कन्या को ऐसे किसी ऋषि के हवाले कर देना जो वन में ले जाकर के जंगल में पता नहीं कहाँ कैसे उसको रखेगा, राजा का बिल्कुल मन नहीं होता है।
एवं मुक्ता स मुनिना महीपालो विचेतनः प्रत्याख्यानाय चासक्तः प्रदातुम नैव चेच्छत। स्थिति किस प्रकार की है? ये बात जैसे उन राजा ने सुनी, बेचारे बेहोश जैसे हो गए, ना कह नहीं सकते हैं, महर्षि अगस्त्य हैं और पुत्री देने की इच्छा नहीं है, विवाह करना नहीं चाहते हैं पुत्री का उससे। ऐसी विषम परिस्थिति में अपनी पत्नी के पास जाते हैं, पत्नी से बात करते हैं कि क्या करें, अगर इनको देते हैं तो हमारी पुत्री का जीवन नरक बन जाएगा, और अगर इनको नहीं देते हैं तो इनका क्रोध सापाग्नि ना दहेत, ये अगर क्रोध में आ गए, उन्होंने साप दे दिया तो सब कुछ नष्ट हो जाएगा, ना हम रहेंगे ना पुत्री रहेगी। जब पुत्री नहीं रहेगा तो उसका सुख कहाँ से रहेगा? माता पिता को चिंतित देखते हुए, यही देखिए उत्तम पुत्री की निशानी होती है। न मत कृते महीपाले पीड़ाम अभ्येतुमर्हसि। हे राजन, अपने पिता से कह रही है कि आप हमारे लिए बिल्कुल भी दुखी ना हो, मेरे लिए पीड़ित मत हो। प्रयच्छ माम अगस्त्याय त्रायात्मानम मया पिता। आप मुझे अगस्त्य को दे दीजिए, आप अपने राज्य की और अपनी रक्षा कीजिए, आप उनके क्रोध से बच जाइए, बाकी सब कुछ मैं संभाल लूंगी, मुझे आता है कि मुझे क्या और कैसे करना है। अब जब पुत्री की इच्छा देखी तो वैसे भी ना कहने की स्थिति में थे नहीं, तो विदर्भ नरेश ने लोपामुद्रा अगस्त्य ऋषि को दे दी है। प्राप्त भार्याम अगमस्तु लोपामुद्राम अभाषत। जैसे ही पत्नी के रूप में लोपामुद्रा प्राप्त हुई है, वैसे ही अगस्त्य मुनि उनसे कहते हैं, महाराणी उत्सृजयितानि वासांस आभरणानि च। जिसका भय विदर्भ नरेश को था, वही उन्होंने कह दिया कि ना तो अब इस महल में आप रह सकती हैं, ना इस प्रकार के वस्त्र पहन सकती हैं, ना इस प्रकार के आभूषण पहन सकती हैं, आप इन सब का परित्याग कर दीजिए। लोपामुद्रा ने भी एक क्षण की देर नहीं लगाई है। रंभोरु वसनान नेतान एक क्षणात समुत्ससर्ज। रंभा जैसी अप्सराओं को भी जो प्राप्य नहीं, इस प्रकार के सुंदर सुंदर वस्त्र आभूषण जो कुछ उसने पहने हुए थे, सब उसी वक्त उसने त्याग दिए हैं और वल्कल वस्त्र पहन करके, चीर अजिन जैसे कि महात्मा लोग या उनकी पत्नियां पहना करती हैं, उस प्रकार के वस्त्र पहन करके और वो अगस्त्य ऋषि के साथ प्रस्थान करती है। अगस्त्य ऋषि गंगा द्वार में आते हैं और यहां आकर के उग्र तपस्या में लग जाते हैं। देखिए, ये भारतीय संस्कृति की एक वैशिष्ट्य था। अगस्त्य मुनि ने विवाह किया है पुत्र प्राप्ति के लिए, पत्नी मिल गई है, हो जाएगी पुत्र की प्राप्ति। ऐसा नहीं है कि आज विवाह हुआ है तो कल से सारी प्रक्रियाएं शुरू हो जाएंगी, नहीं। लोपामुद्रा को भी तपस्या करने के लिए कहते हैं और स्वयं भी तपस्या करना शुरू करते हैं। एक दूसरे को अच्छी तरीके से जानना है, समझना है, एक दूसरे के अनुकूल बनना है। गंगा द्वारम अथागम्य भगवान ऋषि सत्तमः उग्रमातिष्ठत तपः सह पत्न्यानुकूलया। और पत्नी भी कैसी है? उनके लिए बिल्कुल अनुकूल है, जैसे पति कहें उसी प्रकार से आचरण करने वाली। उन्होंने कहा तपस्या करना, तो तपस्या में लग गई है। अब कुछ समय जाता है, तपसा द्योतिताम स्नाताम ददर्श भगवान ऋषि ही। एक दिन की बात है, अपने तपस्या के तेज से जो अत्यंत देदीप्यमान हो रही है, वैसे भी सर्वांग सुंदरी तो थी, उसको स्नान करके बाहर आया हुआ देख करके अगस्त्य मुनि के मन में एकदम से उसके प्रति काम जागृत होता है। श्रिया रूपेण च प्रीतो मैथुना आजुहावः। और उसको वो आमंत्रण देते हैं। जैसे ही उससे कहते हैं, वैसे ही अब नंबर था यहां पे लोपामुद्रा का। लोपामुद्रा कहती है कि आपने जो कहा है मेरा सौभाग्य है, लेकिन यथा पितुर्ग्रहे विप्र प्रसादे शयनम मम तथा विधे त्वं सैने माम उपैतुम इहारसी। मैं आपके साथ तैयार तो हूं, लेकिन जैसा मेरे पिता के घर पे शयन कक्ष था, जैसा वहां महल था, जैसी सारी सुविधाएं वहां पे थी, उसी प्रकार की सारी सुविधाएं जब आप यहां तैयार करेंगे, उसके बाद ही आप मुझे प्राप्त कर सकते हैं। उसी प्रकार के वस्त्र, उसी प्रकार के आभूषण, उसी प्रकार का महल, सब कुछ वैसा चाहिए मुझे, तो आप मुझे प्राप्त कर सकते हैं। नहीं तो मैं आपकी पत्नी, आप मेरे पति, लेकिन हमारे बीच में कुछ नहीं रहेगा। अन्यथा नोपतिष्ठेयम चिरकासाय वासिनी
नैवा अपवित्रो विप्र से भूषणो यम कथाचन है। क्योंकि ये जो वस्त्र मैंने पहन रखे हैं ये तो तपस्वी के वस्त्र हैं, ये ब्राह्मणों के वस्त्र हैं, ये तेज का प्रतीक हैं। मैं नहीं चाहती हूं कि इन वस्त्रों को पहन करके मैं इस प्रकार का कोई आचरण करूं कि जिससे ये वस्त्र जो हैं वो कलंकित हों, ये वस्त्र अपवित्र हों। ऐसा कार्य मैं करने के लिए तैयार नहीं हूं। और इस प्रकार से वो लोपामुद्रा जो है अगस्त्य मुनि से ये कहती है कि आप मुझे, जो मेरे पिता के यहाँ सारे सुख आभूषण वस्त्र रत्न इत्यादि थे, सब जब मुझे प्रदान करेंगे तभी ये संभव है। न ते धनानि विद्यन्ते लोपामुद्रे तथा मम यथा विधानी कल्याणी पितुस्तव सुमध्य में। भाई जैसे तुम्हारे पिता के पास धन धान्य था, ऐसा धन धान्य ना तो आज तुम्हारे पास है और ना मेरे पास है। तो आप ऐसी मांग अगर मुझसे कर रही हैं कि मैं सब कुछ उपस्थित करूंगा तभी हमारे बीच में संबंध बनेंगे, तो ये तो कैसे संभव है। अगस्त्य मुनि की बात सुन के लोपामुद्रा कहती है कि ऋषिवर ईशोपि तपसा सर्वम समाहर्तुम तपोधन। आपकी तपस्या का इतना प्रभाव है कि आप जो चाहें वो प्राप्त कर सकते हैं। देखिए, ये कहा जाता है कि प्रत्येक पुरुष के पीछे, उसकी सफलता के पीछे किसी स्त्री का हाथ हुआ करता है। यहां अगस्त ऋषि जो है उनके पास सारी समृद्धियां प्राप्त करने की शक्ति है, लेकिन वो जिस स्थिति में उसी में संतुष्ट रहते हैं, आनंदित रहते हैं। यहां लोपामुद्रा उनसे ये कह रही है, क्षणेन जीवलोके यद वसु किंचन विद्यते। इस संसार में जो कुछ भी विद्यमान है, अगर आप चाहें तो एक क्षण में वो सब कुछ आपके पास उपस्थित हो सकता है। इतनी आपकी तपस्या का प्रभाव है। अगस्त्य मुनि कहते हैं, एवमेतत् यथार्थत्वं तपो व्यय करम तु तत् यथा तु मे न नश्येत तपस्तन्माम प्रचोदयात्। देवी, तुम जो कह रही हो, अगर उस प्रकार से मैं सब कुछ एकत्रित करता हूं तो मैंने जो तपस्या की है वो मेरी तपस्या नष्ट हो जाएगी। मेरी सारी जितनी मेहनत है, आज तक की जो तपस्या की है, वो तपस्या खत्म हो जाएगी। तो मार्ग कोई ऐसा निकालो कि मेरा तप भी भ्रष्ट ना हो, मेरी तपस्या भी नष्ट ना हो, और तुम जो चाहती हो वो भी तुम्हें प्राप्त हो जाए। तब लोपामुद्रा कहती है, अल्पावशिष्टः कालोयम ऋतोर्मम तपोधन न चान्यथाहम इच्छामि त्वाम उपैतुम कथंचन। स्पष्ट शब्दों में लोपामुद्रा कहती है कि मेरा ऋतुकाल अब थोड़ा ही समय बाकी है, यानी पुत्र के लिए, गर्भधारण के लिए जो समय उचित है वो समय मेरे पास अब बहुत थोड़ा सा बचा है। अगर आप चाहते हैं तो मेरी इच्छा पूर्ण कीजिए, यानी जो कुछ चाहिए वो सब कुछ आप अगर मुझे प्रदान करेंगे तो ही ये संभव है। न चापि धर्मम इच्छामि विलोक्तुम ते कथंचन एवं तू मे यथा कामम संपादयितुम अर्हसि। और मैं ये भी नहीं चाहती हूं कि आपका धर्म समाप्त हो जाए, आपका धर्म नष्ट हो जाए, यानी आप एक पुत्र के पिता ना बन पाए, मैं ये भी नहीं चाहती हूं। इसलिए मैंने जो कहा है वो कार्य आपको करना पड़ेगा। अब देखिए, धन प्राप्ति के लिए अगस्त्य मुनि क्या करते हैं, ये कथा हम अगले वीडियो में सुनेंगे। मैं हूं डॉक्टर हरिनिवास और चैनल का नाम है संस्कृत साहित्य एवं संस्कृति। महाभारत की श्रेष्ठ कथाएं चल रही हैं, आनंद लीजिए, मित्रों के साथ शेयर कीजिए।